राधिका को खाना बनाने का बहुत गहरा जुनून था और वो हर बार नए नए प्रयोग करके तरह तरह के पकवान बनाती थी। ऐसे ही आज भी वो अपनी रसोई में मग्न होकर खाना बना रही होती है और अचानक ही सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाती है। राधिका परेशान होकर खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब्जी में तो नमक बहुत ज्यादा गिर गया है। मेरी सासू माँ तो वैसे भी मुझे ताने मारने का कोई बहाना ढूंढती रहती है। अब यही सब्जी चख कर वो फिर से मुझ पर चिल्लाएंगी और पूरे घर में ढिंडोरा पीट देंगी कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। राधिका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो झटपट अपना फोन उठा लेती है। वो YouTube ओपन करती है और उसमें तलाशने लगती है कि सब्जी में ज्यादा नमक को कम करने के क्या तरीके हैं। अरे ये क्या तमाशा है? कोई सब्जी में पानी मिलाने की सलाह दे रहा है तो कोई कह रहा है कि इसमें आटे की गोलियां बनाकर डाल दो। पर इस तरह तो सब्जी का पूरा जायका ही बनट जाएगा। और आज तो मैंने बिल्कुल साधारण सी आलू की सब्जी तैयार की है। सासू माँ तो यही कहेंगी कि मुझसे ढंग की आलू की सब्जी तक नहीं बनती। मुझे पक्का कुछ और ही तरीका ढूंढना होगा। राधिका ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक नए सुझाव पर पड़ती है, जिसमें बताया गया था कि अगर सब्जी में नमक तेज हो जाए तो उसमें दही मिलाया जा सकता है। अब राधिका ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, हाँ, ये नुस्खा तो वाकई लाजवाब है। अगर मैं इस सब्जी में दही मिला दूं तो ये बेहतरीन दही वाले आलू बन जाएंगे और घर में सबको इसके स्वाद बहुत पसंद आएगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि अपनी गलती छिपाने के लिए मैंने ये तरकीब अपनाई है। अब राधिका ने फ्रिज से ठंडा दही निकाला और उसे कढ़ाई में डालकर सब्जी के साथ अच्छी तरह मिला दिया। कुछ ही देर में उसने घर के सभी सदस्यों को गर्मा गर्म रोटियों और चावल के साथ खाना परोस दिया। जैसे ही उसकी सास बिमला ने सब्जी का पहला निवाला खाया तो वो अचानक बोल उठी, वाह भाई बहू, आज तो तूने ये दही वाले आलू क्या खूब बनाए हैं। आहा, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। खाकर वाकई दिल खुश हो गया। मुझे तो लगा था कि आज फिर वही रोजाना वाली सूखी सब्जी खानी पड़ेगी, पर इसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है। हाँ भाभी, आज तो आपने सच में कुछ कमाल ही कर दिया है। इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया। इसका स्वाद एकदम खट्टा मीठा चटपटा सा लग रहा है। अब से आप हमेशा ऐसी ही सब्जी बनाया करना। राधिका ये सारी तारीफें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, शुक्र है ऊपर वाले का कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि सब्जी में नमक जरूरत से ज्यादा हो गया था। इसी वजह से तो मुझे इसमें दही का तड़का लगाना पड़ा, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। राधिका ये बात सोचकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और फिर एक दिन आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। बरसात उतनी तेज थी कि घर का कोई भी सदस्य बाजार से सब्जी लाने के लिए बाहर नहीं निकल पाया। तब राधिका अपनी सास विमला जी के पास जाकर कहती है, माँ जी, बाहर तो कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है और आज तो सब्जी वाला भी गली में नहीं आया। अब इस मौसम में हम बाजार भी कैसे जा सकते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आज रात के खाने में क्या पकाऊं। और वैसे भी पिताजी तो चावल छुएंगे भी नहीं, उन्हें तो रात को रोटी के साथ सब्जी ही चाहिए होती है। हाँ बहू, तेरे पापा जी को तो डॉक्टर ने चावल खाने से बिल्कुल मना कर रखा है। तो तू एक काम कर, सबके लिए बढ़िया सा दही तड़का तैयार कर ले। दही वाली सब्जी खाने में भी बहुत जायकेदार लगती है और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाती है। पर माँ जी, मुझे दही तड़का बनाना बिल्कुल नहीं आता। फिर मैं इसकी सब्जी कैसे तैयार करूँ? सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इसे कभी बनाया ही नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, बस थोड़ा सा तेल गरम कर, उसमें मसाले भून और फिर आंच धीमी करके फेंटा हुआ दही डाल दे। बस दही तड़का झटपट तैयार हो जाएगा। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब लगती है। तेरे पापा जी को तो पुराने दिनों में मैं अक्सर यही बनाकर खिलाती थी, जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तब हमारे पास इतने पैसे नहीं जुट पाते थे कि हम रोज़ बाजार से अलग अलग तरह की सब्जियां खरीद सकें। अब राधिका अपनी सासू माँ की बात मानकर किचन में चली जाती है और फिर से YouTube का सहारा लेकर दही तड़के की रेसिपी देखने लगती है। सब्जी तैयार करते समय वो बुदबुदाते हुए खुद से कहती है, अरे वाह, ये दही तड़के की सब्जी तो वाकई बहुत ही लजीज है और इसे बनाना भी कितना सरल है। इसे तैयार करने में तो 5 मिनट का समय भी नहीं लगा। अब से जब भी मुझे जल्दबाजी में कुछ पकाना होगा तो मुझे ज्यादा सिरपच्ची नहीं करनी पड़ेगी और ना ही कोई फालतू की टेंशन लेनी होगी। अब राधिका सबके लिए दही तड़का और गर्मा गर्म रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। शुरू शुरू में तो घर के सभी सदस्य
थाली में दही तड़का देखकर थोड़े नाखुश होते हैं और अजीब सा मुंह बनाते हैं। लेकिन तभी राधिका के ससुर जी पहला निवाला चखते हैं और कहते हैं, वाह राधिका बहू, आज इस दही तड़के ने तो मेरा और तुम्हारी माँ का दिल जीत लिया। बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा हम सालों पहले खाया करते थे। बच्चों, तुम लोग शक्लें क्यों बिगाड़ रहे हो? जरा एक निवाला खाकर तो देखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हैं तो खाकर देख लेती हूँ। पर ये सब्जी कितनी अजीब लग रही है। इसमें तो खाने के जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी पानी सा ही तो दिख रहा है। भला इसे क्या ही खाएंगे? एक बार खाकर देख। अगर तुझे समझ में नहीं आता है तो मत खाना। अपने लिए बाहर का कुछ कूड़ा कचरा ऑर्डर कर लेना, वही तुम्हारे पिज्ज़ा और फ्राइज़ वगैरह। वैसे भी ये सब्जी एकदम देसी है, तुम जैसे आधी शहरी लोगों को कहाँ पसंद आएगी। जैसे ही पूरे परिवार ने दही तड़के की सब्जी चखी, सब उंगलियां चाटते रह गए। राधिका ये देखकर फूले नहीं समा रही थी कि उसकी वो ननद जो हमेशा कमियां निकालती थी, आज उसने भी पूरी कटोरी भरकर सब्जी चट कर दी। अगले दिन जब राधिका रसोई में काम कर रही थी तो उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, दही खाना सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये शरीर को ठंडक और फायदा भी पहुंचाता है। इसे खाने से मन और दिमाग दोनों शांत रहते हैं। एक काम करती हूँ, आज ताज़े दही की कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी तो घर में सबको बहुत पसंद है, और अगर उसमें गर्मा गर्म पकौड़े डाल दिए तो फिर क्या बात है, सब खुश हो जाएंगे। राधिका ने ढेर सारा दूध दही जमाने के लिए रख दिया और रात के खाने में सबके लिए जायकेदार कढ़ी तैयार की। कढ़ी की खुशबू और स्वाद देखकर पूरा परिवार तृप्त हो गया। कढ़ी इतनी मन भर के बनी थी कि वो अगले दिन के लिए भी बच गई। अगली सुबह जब राधिका रसोई में कदम रखती है तो पतीले में बची कढ़ी देखकर मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ दही के इस्तेमाल से खाने में इतनी वैरायटी लाई जा सकती है। कितनी ही ऐसी सब्जियां हैं जिनमें दही का तड़का कमाल कर देता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दही के साथ कुछ भी बनाना कितना आसान है। स्वाद का तो कहना ही क्या, आप दही डालकर कोई भी सब्जी बनाओ, वो अपने आप ही लाजवाब हो जाती है। अब तो जैसे राधिका को ससुराल वालों की तारीफें लूटने का चस्का लग गया था। उसे दही डालकर सब्जियां बनाने की ऐसी आदत हुई कि उसकी हर डिश में सब्जी से ज्यादा दही नजर आने लगा। वो हर चीज में बस दही ही ठोक देती थी। इसी बीच एक दिन घर में राधिका के ससुर जी को तेज खांसी उठने लगी। वो काफी परेशान थे। राधिका तुरंत रसोई से उनके लिए गर्मा गर्म काढ़ा तैयार करके लाई और पास जाकर धीरे से बोली, पापा जी, आप ये गर्मा गर्म काढ़ा पी लीजिए। इसे पीने से आपकी छाती को बहुत राहत मिलेगी और खांसी में भी जल्दी आराम होगा। मैंने इसे खास आपके लिए बनाया है। नहीं राधिका बेटा, मुझे बाहर की हवा नहीं लगी है। सच तो ये है कि ये जो तुम आजकल हर सब्जी में दही डाल रही हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। देखो बहू, दही की तासीर ठंडी होती है और हर मौसम या हर चीज में इसका मेल सही नहीं बैठता। इसी वजह से मुझे ये जकड़न और खांसी हो रही है। मैं जानता हूं कि तुम्हें दही डालकर खाना बनाना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि हम सब तुम्हारी तारीफ करते हैं और खाना वाकई स्वादिष्ट होता है। लेकिन बेटा, सेहत का भी तो ध्यान रखना है। दही शरीर को फायदा तभी देता है जब उसे सही तरीके से खाया जाए। अगर बिना सोचे समझे हर चीज में इसे इस्तेमाल करोगी तो ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पापा जी, असल में बात यह है कि मुझसे अक्सर खाने में गलती हो जाती है। कभी नमक ज़्यादा हो जाता है तो कभी मसाले तेज़ हो जाते हैं, और फिर उन गलतियों पर माँ जी का गुस्सा मुझे सहना पड़ता है। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपनी कमियों को छिपाने के लिए मैं सब्जी में दही डाल देती हूँ। मुझे लगा कि दही डालने से सब ठीक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहू, सास बहू का रिश्ता तो होता ही ऐसा है, जिसमें थोड़ी बहुत खींचतान और नोक झोंक तो चलती ही रहती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी सास के डर से खुद को सिर्फ दही की सब्जियों तक ही सीमित कर ले। ऐसे डरेगी तो नया कैसे सीखेगी? बेटा, तेरा जो दिल करे वो बना, जैसा बनता है वैसा बना। शुरू में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जब तक तू खुलकर हाथ नहीं आजमाएगी तब तक हाथ में सफाई कैसे आएगी? तो फिक्र मत कर, धीरे धीरे सब अपने आप सुधर जाएगा। पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
माँ जी की तारीफ पाने की होड़ में मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बड़े बड़े बर्तनों में दही जमा देती थी, जो आधा इस्तेमाल होता और आधा बेकार चला जाता। ये तो सीधे सीधे अन्न का अपमान था। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब मेरा जो दिल करेगा मैं वही बनाऊँगी। अगर माँ जी मेरे खाने में कमी निकालेंगी या बुराई करेंगी तो मैं बुरा मानकर उसे दही से छुपाऊंगी नहीं, बल्कि अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। राधिका को इस बात का गहराई से एहसास हुआ कि वो वाकई दही के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। उस दिन के बाद उसने हर चीज में दही डालना बंद कर दिया और रसोई में नए नए प्रयोग करने लगी। धीरे धीरे अभ्यास से उसका हाथ खाना बनाने में इतना साफ और परफेक्ट हो गया कि खाने का स्वाद दोगुना बढ़ गया। एक दिन उसकी सास खाना खाने के बाद तृप्त होकर मुस्कुराई और राधिका से बोली, राधिका बहू, आज ये आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। जब से तू दही डाल डालकर सब्जी बना रही थी, सारी सब्जी का स्वाद लगभग एक जैसा ही लगता था, पर ये आलू मटर की सब्जी बड़ी करारी और मसालेदार लग रही है। हाँ भाभी, ये सब्जी तो आपने बहुत ही लाजवाब बनाई है। अब से मेरी फेवरेट सब्जी आलू मटर की ही बन गई है। लेकिन मेरी फेवरेट जानकर अब आप हर बार आलू मटर की सब्जी बनाने लगना। मेरी बहू बहुत ज्यादा समझदार है बेटी, तुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। वो अच्छे से सब चीज संभाल लेगी और अब कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। इस बहाने हमें भी दही की सब्जी से छुटकारा तो मिला। राधिका, तुम कभी कभी दही की सब्जी बना लिया करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर के मेन्यू में हमेशा दही की सब्जी का ही ऑप्शन हो। हाँ भाभी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको भाभी नहीं, दही की सब्जी वाली भाभी बोलने लगूंगी। अपनी ननंद की बात सुनकर राधिका जोर से हंसने लगती है। उसे एहसास होता है कि हमें कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा किसी एक ही चीज पर भी अड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बहू, भावना बहू, भाई क्या है? देख तो क्या हाल बना रखा है मेरे घर का। तुझसे ये सोफे के कवर ठीक नहीं होते? पल्लू से हाथ पोंछते हुए भावना किचन से बाहर आती है। माँ जी, मैंने सुबह उठकर ही तो सब सफाई की है, लेकिन अब उठते बैठते खराब हो जाएं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? क्या कर सकती हो कि बच्ची, फिर से साफ बिछाए हैं। अगर कहीं कोई मेहमान आ जाए तो क्या सोचेगा? कैसी बहू लाए हैं हम। बहू तो अच्छी है माँ जी, बस सास ही। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। ऐसा कहकर भावना एक बार फिर से सोफे के कवर साफ करने लगती है और जब वो वापस किचन में आती है तो देखती है कि उसकी सब्जी जलने की स्मेल पूरी किचन में फैल जाती है। ओह गॉड, कि माँ जी के तानों के चक्कर में मेरी सब्जी पूरी जल गई। इस दुनिया में एक बार को इंसान प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो सकती है, लेकिन ये सास के पड़ने वाले ताने ना एक बहू के लिए कभी खत्म नहीं हो सकते। सारी सब्जी जला दी, अब फिर से सब्जी बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस जली हुई सब्जी पर भी ना जाने कितनी जली कटी सुनाएंगी। क्या करूं मैं? ऐसा कहकर अब वो फिर से दूसरी सब्जी बनाने लगती है। कुछ देर बाद, भावना बहू, ये क्या? तू तो गोभी की सब्जी बना रही थी, फिर ये बैंगन की कैसे बन गई? बना तो रही थी माँ जी, लेकिन वो जल गई, इसीलिए ये दूसरी सब्जी बनाई। हे भगवान, एक काम ढंग से नहीं होता इससे, बस नुकसान पर नुकसान करवाते रहो इससे। अरे सब्जी क्या फ्री की आती है जो जला दी? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? पता नहीं क्या होगा इसका। इन दोनों की खटर पटर ना जाने कब खत्म होगी। मैं तो चली अपने कमरे में शांति से खाना खाने। एक मारूंगी रेपटा, चुपचाप से यहाँ बैठकर खाना खा, नहीं तो सारा दिन भूखा रखूंगी। अपनी माँ के कहने पर अब वो चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है। दरअसल निर्मला देवी थोड़ी सख्त मिजाज की थीं, साथ ही वो अपनी बहू के हर काम में कोई ना कोई नुक्स भी निकालती रहती थीं। ऐसे ही एक रोज, ये क्या भावना बहू, तूने इतना ज्यादा सर्फ कपड़ों में डाल दिया? अरे इतने से कपड़ों के लिए तो एक ढक्कन ही काफी था, यूं 3-3 ढक्कन डालने की आखिर क्या जरूरत थी? जरा हाथ टाइट करके काम करा कर, यूं आंखें बंद कर अंधाधुंध सर्फ नहीं डालते। माँ जी, अगर ढंग से कपड़े नहीं धुलेंगे तो आप ही तो मुझे अगली बार ताना देती ना कि तूने ढंग से कपड़े नहीं धोए। चुप कर, हमारे जमाने में कौन सा सर्फ होता था, लेकिन तब भी हम कपड़ों को अच्छे से रगड़कर चमका देते थे। लो जी, शुरू हो गया टिप रिकॉर्डर, अब तो ये चालू ही रहेगा। भावना चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही शाम को जब वो कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास फिर से आ जाती है। बहू, ये क्या? तूने इस प्रेस को इतना तेज क्यों किया हुआ है? इसे कम करो,
नहीं तो कहीं कपड़े ना जल जाए। एक बात बताइए माँ जी, क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ? मुझे इतना तो पता है ना कि ये प्रेस को कितना हीट पर रखने पर वो जल भी सकती है। लेकिन आपको क्या, आपको तो बस अपनी बहू को ताने देने का मौका चाहिए और हर काम में नुक्स निकालने के भी। बहू, ये तूने ठीक से नहीं किया, अब वो काम तूने कैसे किया? अरे कभी तो तारीफ भी कर दिया करो। तारीफ लायक होगी तो तेरी तारीफ करूंगी ना। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी, कि मैं ठीक से काम नहीं करती? वो तो तुझे अच्छे से पता है। इस तरह दोनों सास बहू में कई दिनों से नोक-झोंक होती रहती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब भावना की जिंदगी में उसकी सास नहीं थी। वो तो अब बस एक दीवार पर हार चढ़ी फोटो तक सीमित थी। एक रोज, सच कहूँ भावना बहू, मेरी इतनी सारी सहेलियां थीं, लेकिन जो बात तेरी सास में थी ना, वो मेरी किसी भी सहेली में नहीं। सच कहूँ, मुझे ना आज भी उसकी बड़ी याद आती है। भले ही उसे गए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन आज भी उसकी कमी बहुत खलती है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी, या तो हमें भी माँ जी की बड़ी याद आती है। आज भी हमें उनकी कमी इस घर में खलती है, लेकिन अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में खाना भी बनाना है। कुछ देर बाद भावना घर आ जाती है। तभी उसके सहेली का फोन आता है। कैसी है तू भावना? बहुत दुख हुआ यार तेरी सास के बारे में सुनकर, लेकिन तू फिक्र मत कर, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसे भला कौन टाल सकता है। खैर, अब ये बता कब मिल रही है? अरे नहीं अंजलि, अभी तो मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? मैं भी बात की बात कर रही हूँ। एक काम करते हैं, संडे मिलते हैं। अच्छा चल ठीक है, संडे मिलते हैं। ऐसा कहकर भावना फोन रख देती है। ले, सास को ठीक से मरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन बहू रानी को घूमने की पड़ी है। सच में बिल्कुल शर्म है या नहीं है इस लड़की में? है ये ऐसा क्यों लगा जैसे कहीं से कोई आवाज आई? नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो। अब मैं खाना बना लेती हूँ। अब वो सब्जियां काटने लगती है। अरे ये क्या बड़ी बड़ी सब्जियां काट रही है नालायक? ठीक से सब्जियां काट। इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां काटेगी ना तो कोई नहीं खाएगा। हैं? ये आवाज तो माँ जी की लगती है, लेकिन वो तो मर चुकी हैं। फिर कहीं उनका भूत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे डर क्यों रही है? मैं भूत नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, और तेरे सामने जो दीवार पे मेरी तस्वीर टंगी है उसी में से बोल रही हूँ मैं। क्या कहा? आप फोटो से कैसे बात कर रही हैं? ये थोड़ी ना पॉसिबल है। अरे 21वीं सदी है और ऐसे में ये बिल्कुल नॉर्मल है। अरे तो जमाना इतना भी एडवांस नहीं हो गया कि मरे हुए लोग तस्वीरों में से बात करें। अब भावना डरते हुए किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। भावना कढ़ाई में तेल डालती है। तभी हॉल से निहारती उसकी सास की तस्वीर उससे कहती है, अरे तेल कम डाल, ऐसे तो तू महीने भर भी नहीं चलने देगी। हे भगवान, ये कैसी सास मिली है मुझे, जो मरने के बाद भी राशन और बचत की चिंता सता रही है। चुप कर और जैसा कहती हूँ वैसा कर। चल उसमें से तेल बाहर निकाल। अब भावना ना चाहते हुए भी उसमें से थोड़ा तेल बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो मसाले सब्जी में डालने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या जो इतना मसाला डाल रही है? इससे तो सुबह तक सब एक साथ लाइन लगाकर बाथरूम के बाहर मिलेंगे और सबको बवासीर होगी वो अलग। फिर से सास अपना ज्ञान उसे देना शुरू कर देती है। अब वो रसोई से बाहर आती है और सास की तस्वीर पर कपड़ा डाल देती है। तुझे क्या लगता है ऐसे तो मुझसे बच जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार, ये तो अभी भी बोले ही जा रही हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? फिर भावना सबको खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन वो इस बारे में किसी से बात नहीं करती। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और भावना सबके जूठे बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास फिर से उसे टोकती है। अरे ओ कामचोर, ये जल्दी जल्दी बर्तन धोने के चक्कर में तो तू कितना उन्हें गंदा ही छोड़ रही है। वो देख, साबुन तो उसमें वैसा ही लगा हुआ है। चल अब ठीक से धो। हे भगवान, ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अब वो अच्छे से बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही अगले दिन भी सास उसे ठीक से झाड़ू ना लगाने के लिए टोकती है, तो कभी किसी और चीज के लिए। अरे ये तो क्या कर रही है बहू? पोछे में फिनाइल इतना क्यों डाल रही है? कम कर उसे। अब तो ना बोलिए कुछ। अरे क्या हुआ भावना? मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं। जैसे ही मुंह खोलने वाला था वैसे ही तुमने मुंह बंद करवा दिया। अरे तुम्हें नहीं बोल रही हो। मुझे नहीं बोल रही हो तो किसे बोल रही हो? वो खैर छोड़िए, कहिए क्या बात है? शाम को खाने में आज दही भल्ले बना देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। दही भल्ले तो मैं भी खाऊंगी, और सुन, साथ में लाल और हरी चटनी भी बना लेना। क्यों बनाऊं मैं? अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत करो, मत बनाना, मैं बाहर से खा लूंगा।
अरे आपको नहीं कह रही हूँ, मैं तो वो मांझी से। क्या? माजी से? सुनिए ना, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माजी की तस्वीर ना मुझसे बातें करती है, वो अभी भी मुझे ताने देती है। क्या पागल हो गई है क्या? या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? मुझे लगता है तुम ना माँ को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हो, इसलिए सब बड़बड़ाए जा रही हो। ऐसा करो, तुम अभी आराम करो, मैं आज खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देता हूँ। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है अभी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। देखा, वो मेरा बेटा है। हे भगवान, अब मैं कैसे किसी को यकीन दिलवाऊं कि मेरी सास अभी जिंदा है।